जब हम महाभारत के बड़े बड़े नायकों के बारे में सोचते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, तो उनके पीछे कौन था, उनको किसने गढ़ा? एक ही नाम सामने आता है, परशुराम। आज हम जानेंगे कि कैसे ये महान योद्धा सिर्फ एक संहारक नहीं थे, बल्कि एक युग निर्माता थे। सोचिए जरा, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये तो अपने आप में एक पूरा युग हैं। पर सवाल ये है कि इन महारथियों को महारथी बनाया किसने? इनके पीछे थे एक गुरु, एक अमर गुरु, जिनकी शिक्षा की गूंज कुरुक्षेत्र के मैदान तक सुनाई देने वाली थी। तो चलिए परशुराम की कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे उनका अमर स्वरूप, फिर उनके जन्म की अनोखी कहानी, उनके उस प्रसिद्ध क्रोध की वजह, फिर कैसे वो एक योद्धा से गुरु बने, और आखिर में वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। अच्छा, परशुराम को समझने से पहले ना एक बहुत ही हैरान अंगेज बात को मानना होगा कि वो आज भी हैं। जी हां, वो उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कथाओं के अनुसार आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या में लीन हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं अपने एक आखिरी मकसद के पूरे होने का। तो आखिर हैं कौन परशुराम? देखिए, वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, मतलब अमर। वो एक योद्धा भी हैं और संत भी, और उनका एक काम अभी बाकी है, अंतिम अवतार, कल्कि के गुरु बनना। यूं समझिए, उनके अंदर 2 दुनिया एक साथ बसती हैं, एक ऋषि का शांत मन और एक योद्धा की धधकती आग। चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। परशुराम की असलियत समझने के लिए ना उस कश्मकश को समझना होगा जिसके साथ वो पैदा हुए थे। एक ऐसी अनोखी मिलावट जिसने एक ऋषि के बेटे के शरीर में एक योद्धा की रूह डाल दी। ये सब शुरू हुआ कह सकते हैं एक किस्मत की भूल से। हुआ यूं कि एक पवित्र प्रसाद जो एक ज्ञानी संतान के लिए था, वो बदल गया, और बस किस्मत का खेल देखिए। परशुराम की दादी ने गलती से वो प्रसाद खा लिया जो एक योद्धा के लिए था, और वहीं तय हो गया कि उनका पोता एक ब्राह्मण के घर में तो जन्म लेगा, पर उसकी आत्मा एक अजय योद्धा की होगी। और यही परशुराम के अंदर का सबसे बड़ा संघर्ष था। एक तरफ पिता ऋषि जमदग्नि से उन्हें मिला एक ब्राह्मण का दिमाग, वेदों का गहरा ज्ञान, तो दूसरी तरफ अपनी दादी की उस एक भूल की वजह से उन्हें विरासत में मिली एक क्षत्रिय की आत्मा और गजब का युद्ध कौशल। मतलब एक ही इंसान में ज्ञान की शांति भी थी और युद्ध की ज्वाला भी। लेकिन सिर्फ किस्मत से योद्धा नहीं बना जाता। एक योद्धा को तपना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, और किसी भी महान हथियार की तरह इसके लिए आग और भक्ति दोनों की जरूरत थी। और इसी तरह राम नाम के एक युवक को मिली उसकी कुल्हाड़ी, और उसका वो नाम जिससे दुनिया आज भी कांपती है। तो हुआ ये कि युवा राम सीधा हिमालय पहुंच गए, और वहां उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खुद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए, और इनाम में शिव ने उन्हें दिया एक दिव्य अस्त्र, एक कुल्हाड़ी जिसे परशु कहते हैं। बस उसी दिन से वो सिर्फ राम नहीं रहे, वो बन गए परशुराम, यानी परशु वाले राम। अब परशुराम की भक्ति की एक ऐसी परीक्षा हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके पिता जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की एक छोटी सी भूल पर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने परशुराम को अपनी ही मां का वध करने का आदेश दे दिया। सोचिए क्या गुजरी होगी उन पर पिता की आज्ञा उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसका पालन किया। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर पिता ने खुश होकर एक वरदान मांगने को कहा। जानते हैं परशुराम ने क्या मांगा? बिना एक पल सोचे उन्होंने अपनी मां का जीवन वापस मांग लिया। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसके लिए परशुराम जाने जाते हैं, उनका क्रोध। हुआ ये कि एक घमंडी राजा सहस्त्रबाहु ने उनके आश्रम से दिव्य गाय कामधेनु चुरा ली। परशुराम ने इंसाफ किया और उस राजा को मार गिराया, लेकिन बदले की आग बुझती नहीं, फैलती है। जब परशुराम आश्रम में नहीं थे तो राजा के बेटों ने बदला लेने के लिए उनके निहत्थे पिता ऋषि जमदग्नि की। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पिता के शरीर पर 21 गहरे घाव थे। ये नंबर 21, ये उनके जहन में छप गया। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, ये एक कर्ज था, खून का कर्ज, जिसे अब उन्हें चुकाना था। अपने पिता के शव के पास खड़े होकर परशुराम ने वो भीषण प्रतिज्ञा ली जिसने धरती को कंपा दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो इस पृथ्वी से 21 बार उन अधर्मिक क्षत्रिय वंशों का नाश करेंगे जिन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था। देखिए, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उनकी नज़र में बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करने की एक कोशिश थी। लेकिन परशुराम की कहानी सिर्फ क्रोध और प्रतिशोध पर खत्म नहीं होती। उनकी जिंदगी में 2 ऐसी बड़ी मुलाकातें हुईं जिन्होंने उनका रास्ता ही बदल दिया।
और उस संहारक को एक शिक्षक बना दिया। पहली टक्कर हुई भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री राम से, और उन्हें देखते ही परशुराम समझ गए कि उनके क्रोध का, उनके युग का अब अंत हो चुका है। दूसरी घटना भगवान गणेश के साथ हुई, जहां एक टकराव में उन्हें भाग्य और धर्म का एक बहुत बड़ा सबक मिला। इन दो घटनाओं ने उनके अंदर की ज्वाला को शांत कर दिया, और तब परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी, आराम करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया किरदार निभाने के लिए, एक गुरु का किरदार। और यहीं पर कहानी घूमकर वापस आती है। वो योद्धा अब एक ऐसा महागुरु बनने वाला था जो आने वाले महाभारत की युग की नींव रखेगा। अब उनका काम संहार करना नहीं था, बल्कि निर्माण करना था। और असल में यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। जरा सोचिए उनके शिष्यों के बारे में। भीष्म, जिन्हें उन्होंने सिर्फ युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि धर्म और त्याग का असली मतलब भी समझाया। द्रोण, जिन्हें उन्होंने वो ज्ञान दिया जिससे वो आगे चलकर पांडवों और कौरवों के गुरु बने। और फिर कर्ण, वो महान पर दुखद नायक। उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो दिया, पर उसके झूठ की वजह से एक श्राप भी दिया। मतलब अपने इन 3 शिष्यों के जरिए परशुराम ने अनजाने में ही पूरे महाभारत की पटकथा लिख दी थी। और कहते हैं कि आज भी परशुराम महेंद्र पर्वत पर ध्यान में बैठे हैं, बाहर से शांत, पर अंदर वही आग, वही ज्ञान युगों से धधक रहा है। बस अगली पुकार का इंतजार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, तब ये अमर गुरु परशुराम उन्हें क्या सिखाएंगे? एक योद्धा का क्रोध या एक गुरु का ज्ञान? संतुलन, धर्म या फिर त्याग? शायद उनका वो आखिरी पाठ ही पूरी मानवता के लिए सबसे जरूरी सबक होगा।